अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और ये साहब, आपको हमने मिस किया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे, लेकिन हमें मालूम है कि आप सफर में थे, इसलिए इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आएंगे। और ये साहब, मुझे आज जो सिनारियो कराची का है, जो आपने भी देखा, कल वहां क्या हुआ वो भी आपने सुना, और एक जो ओवरऑल फिजा है जिसमें धांधली धांधली की आवाज हर तरफ से आ रही है, इस पर मुझे आपका कॉम्प्रिहेंसिव कॉमेंट चाहिए। हाउ डू यू सी द सिचुएशन? देखिए सर, मसला सारा ये है कि दुनिया पूरी में दो तरह की सूरत हाल होती है। एक होता है कि किसी जगह एक रेगुलर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही हो, और दूसरा होता है कि जब किसी जगह माफिया जो है वो पॉलिटिकल सूरत हाल को कंट्रोल करने लग जाए, तो फिर इसी तरह की ओबीडियंस चाहिए होती है। अब कल रात का जो वाकया है अल्ताफ हुसैन साहब का, कि जिस तरह वो उन्होंने बिहेव किया है और मुकम्मल ओबीडियंस के साथ बिहेव किया है, उसकी एक बेसिक वजह यह है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो थे वो अपने ओपोनेंट्स को रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट कहते थे, किसी को नस्ली बुनियादों पे कहते थे कि ये नस्ली तौर पे करते हैं, ये पठान है, कभी कुछ। ये पहली दफा हुआ है कि अजीजाबाद जैसे इलाके के अंदर 25,000 वोट उनको पड़े हैं, और वो एक ऐसी पार्टी को पड़े हैं कि जो पार्टी का बेस पंजाब में है, लेकिन ये बोलने वाले सारे उर्दू हैं, उसी तरह की जिंदगी गुजारते हैं, उसी तरह के माहौल में रहते हैं। तो ये उनको अपने एनल्स के अंदर इतना बड़ा चैलेंज पड़ा है कि जिस चैलेंज ने उनको बुखलाहट का शिकार कर दिया है। और इस बुखलाहट में वो जो कुछ बोलते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ न समझे खुदा करे कोई। मैं पहला शेर नहीं पढ़ूंगा, फिर वो मेरे ऊपर अल्ताफ हुसैन साहब बहुत बड़ा फतवा नाजिल कर देंगे कि वो। लेकिन सूरत हाल ये है कि सारे मामले के अंदर उनको कुछ समझ नहीं आ रही। तो जो उमित्रा था ना सिसली के अंदर, उसका जो चीफ था, जिस वक्त उसको चैलेंज किया गया था तो हिस्टेरिक हो गया था, और हिस्टेरिक सूरत हाल के अंदर उसने अपने बंदों को मारना शुरू कर दिया था। यही कैफियत थी। इस हिस्टेरिक कैफियत के अंदर उन्होंने ये किया है कि कल जब उन्होंने कहा है तो उसके बाद उन्होंने कहा, वो पड़ गए हैं अपनी पार्टी के कारकुनों के ऊपर, उन्होंने अपने राब्ता काउंसिल के ऊपर। ये अब वो तो जैसे कहते हैं एक अनर्शिया की ब्रेक हुई है, और जब अनर्शिया ब्रेक हो जाता है किसी जगह पर, तो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा तूफान उठता होता है, और अब वो तूफान का इंतजार करें, अब ये चीजें फटने वाली। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की